क्या आप क्लास 10th में हैं और मैथ सब्जेक्ट में 95 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं? तो यह वीडियो आपके लिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लवकुश एग्जाम वॉरियर, जहां पर बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन को बेहद आसान और मज़ेदार बनाया जाता है। आज हम लोग बात करेंगे कि क्लास 10th मैथ में कैसे 95 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। मैं आज आपके लिए लाया हूँ वो 7 स्टेप जिन्हें आप फॉलो करके एकदम बोर्ड एग्जाम 2026 में ज़रूर 95 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। अगर आप मैथ में कमज़ोर हैं या फिर आप चाहते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम में फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाएं, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। स्टेप नंबर 1 है हमारा कि सबसे पहले सब्जेक्ट को स्मार्टली समझो। जो सिलेबस है उसको स्मार्टली समझो। अब सिलेबस को स्मार्टली समझने का क्या मतलब है? ये जो मैथ का सब्जेक्ट होता है वो रटने वाला नहीं होता है, वो समझने वाला होता है। पूरे सिलेबस में जो है वो 15 चैप्टर होते हैं, जिनमें से हर चैप्टर का वेटेज अलग अलग होता है। किसी चैप्टर का वेटेज हाई है, किसी का कम है। तो मैं आपके लिए लाया हूँ वो 5 हाई वेटेज चैप्टर, जिन्हें आप करके आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आपकी तैयारी में बेहतर इम्प्रूव मिलेगी। देखिए, नंबर 1 है हमारा कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन, जो कि बहुत ही इजी चैप्टर होता है और हर साल 7 से 8 मार्क्स पूछे जाते हैं इससे। नंबर 2 है स्टैटिक्स, इससे भी 8 मार्क्स आता है हर साल। और नंबर 3 है ट्रिग्नोमेट्री एंड एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इससे भी 12 मार्क्स आते हैं हर साल। नंबर 4 है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इससे भी 6 से 7 मार्क्स आ ही जाते हैं। नंबर 5 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इससे भी 8 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे बन ही जाते हैं। अब देखिए स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 है कि एनसीईआरटी इज किंग। किसी सब्जेक्ट में टॉपर बनने के लिए एनसीईआरटी जो है वो किंग होती है, मतलब राजा होती है या बॉस होती है उस चीज़ का। तो इसलिए एनसीईआरटी पे अपना कमांड कीजिए। उसका जो एग्जाम्पल होता है उसको इग्नोर मत कीजिए। कई स्टूडेंट होते हैं कि उसके एग्जाम्पल को इग्नोर करते हैं, लेकिन आपको उसके एग्जाम्पल्स को इग्नोर नहीं करना, उसे अपने भाषा में सॉल्व करना है एकदम आसान बनाकर। उसके बाद एक्सरसाइज को सॉल्व करना है, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। स्टेप 3 है कि फार्मूला कॉपी बनाओ। अब फार्मूला कॉपी बनाने से कई स्टूडेंट पेपर में जाते हैं, उन्हें तो आता है कैसे कैसे करना है, लेकिन फार्मूला में कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए फार्मूला की जो छोटी सी नोटबुक है उसको बनाना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, इसमें से है कि मैंने लिखा कि चैप्टर वाइज फार्मूला लिखिए। क्यों चैप्टर वाइज? जब आप लोग मिक्स कर देते हैं में तो गपचिया जाते हैं कई स्टूडेंट। अब देखिए, इसमें चैप्टर वाइज जब आप लिखे रहेंगे तो आपको एकदम सीक्वेंस में पता रहेगा। दूसरा, एक छोटी नोटबुक बनाए जिसे आप अपने पॉकेट में लेकर चल सकते हैं कि चलते फिरते आप फार्मूला को याद रख सकते हैं। नंबर 5 है 5 मिनट डेली फार्मूला याद करो। अब 5 मिनट सुबह डेली में रिवीजन कीजिए फार्मूला को, ताकि आपके दिमाग में सेट रहे फार्मूला। नंबर 4 मैंने लिखा है कि फार्मूला याद करो तो मैथ आसान, मतलब जब फार्मूला आपकी याद रहेगी तो मैथ भी आसान है, क्योंकि 50% जो मैथ के क्वेश्चन आते हैं वो आपके फार्मूले से ही बनेंगे। जब आपका हथियार ही नहीं तैयार रहेगा तो आप युद्ध कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप लोग अपना हथियार तैयार कीजिए। चलिए देखते हैं स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 कह रहा है कि स्मार्ट टाइम टेबल बनाइए। अब स्मार्ट टाइम टेबल मतलब देखिए, ये जो डेली 2 घंटे हैं वो आपको मैथ को देने हैं। इसमें से पहला घंटा है कॉन्सेप्ट और थ्योरी को दीजिए। इसके बाद दूसरा घंटा है, उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही सब कुछ होता है। क्योंकि आप लोग महाभारत देखे होंगे, उसमें जो भीम होते हैं वो एक सीन ऐसी आती है कि वो रात के अंधेरे में भी खाना एकदम इतना सटीक खाते हैं कि उनके मुँह में जाता है। वहाँ से अर्जुन सीख लेते हैं कि प्रैक्टिस एक ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा किसी को असंभव किया जा सकता है। देखिए, यहाँ पे है
संडे को टेस्ट दीजिए ताकि जो आप सीखे हैं वो हमेशा के लिए याद हो जाए। चलिए देखते हैं स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 कह रहा है कि प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कीजिए, वो भी पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर। अब प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने से क्या क्या हमारे फायदे होंगे, देखिए इससे आपको पेपर पैटर्न और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दोनों समझ में आ जाएंगे कि पेपर का पैटर्न कैसा है और इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। और इससे एक सबसे बड़ा फ़ायदा यह होगा कि आपको एग्ज़ाम टाइम में उसका टाइम का मैनेजमेंट करना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा, जिससे आप एग्ज़ाम के कम समय से पहले ही आप पेपर को सॉल्व कर लेंगे। स्टेप नंबर 6 है मॉक टेस्ट दीजिए और सिंपल पेपर सॉल्व कीजिए। देखिए इसमें कह रहे हैं कि हम बता रहे हैं आपको कि दिसंबर महीने से हर हफ्ते एक सिंपल पेपर सॉल्व करना चालू कर दीजिए। अपने वीक टॉपिक मार्क करें और उसे दोबारा रिवाइज करें बार बार, ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए। टॉपर्स भी यही स्टेप फॉलो करते हैं और इसी स्ट्रेटजी के द्वारा मैथ में 95+ स्कोर करते हैं। चलिए देखते हैं स्टेप नंबर 7। स्टेप नंबर 7 कह रहा है कि एग्जाम डे स्ट्रेटजी। अब एग्जाम डे स्ट्रेटजी क्या है, देखिए सबसे पहले इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। क्यों इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप इजी क्वेश्चन करने लगते हैं तो आपके मन में सेट हो जाता है कि हाँ हमसे क्वेश्चन बन रहा है और माइंड एकदम एग्रेसिव रूप से चलता है। और वहीं जब हम लोग सबसे पहले बड़ा क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन मत आने लगा, नहीं आने लगा, तो उससे हमारे अंदर बेचैनी छा जाती है वहीं एग्जाम माहौल में, जिससे हमारी क्वेश्चन जो आता है वो भी छूटने की संभावना हो जाती है। और दूसरा है कि स्टेप और फार्मूला को साफ साफ लिखें। जो स्टेप लिखते हैं हम लोग और फार्मूला लिखते हैं वो साफ साफ, घिचर पिचर मत करो उसमें। और हर क्वेश्चन के बाद एक लाइन छोड़ें। उसके बाद प्रेजेंटेशन नीट रखिए, यही एग्जामिनर को इम्प्रेस करता है। एग्जामिनर को इम्प्रेस करना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कई बच्चों को देखते हैं कि वो कमज़ोर रहने के साथ भी एक अच्छा मार्क्स ला देता है अपने प्रेजेंटेशन के जरिए। तो आप भी अपना प्रेजेंटेशन अच्छा रखिए। तो आपके लिए मोटिवेशन है कि दोस्तों मैथ कोई डरने वाला सब्जेक्ट नहीं है। मैथ को प्रैक्टिस से जीतने वाली चीज़ होती है। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि अगला वीडियो किस चैप्टर पे या किस टॉपिक पे बनाएं। और लवकुश एग्जाम वॉरियर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहीं से शुरू होती है बोर्ड एग्जाम की तैयारी का असली रास्ता।